तो दोस्तों आज ये दूसरा दिन है हमारा यहाँ पर सतलोक आश्रम बैतूल में, और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो 9, 10, 11 जून को एक समागम होने वाला है कार्यक्रम, उसकी तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं। आप देख सकते हो ये बाहर वाला प्रांगण है सतलोक आश्रम बैतूल का, और यहाँ पर कुछ माताएं बहनें कुछ ये कर रही हैं, शायद कंकड़ पत्थर इकट्ठा कर रही हैं, क्या कर रही हैं एक बार देखेंगे किसी से बात करके कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आप थोड़ा सा आगे आ जाओ तो बात करते हैं यहाँ पे क्या सेवा चल रही है। दीदी क्या नाम आपका? राजकुमारी दासी। यहाँ पे क्या हो रहा है अभी ग्राउंड में? यहाँ पे पत्थर बिनाई की सेवा चल रही है, साफ सफाई की सेवा चल रही है। पत्थर किस लिए बिन रहे हैं आप? इसलिए कि भगत आते हैं तो उनको पैर में कंकड़ ना पड़े, इसलिए हमारे गुरुजी बहुत अच्छे साफ सफाई करवाते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो ग्राउंड में ये माताएं बहनें पत्थर बीनने, कंकड़ पत्थर बीनने की सेवा कर रही हैं, ताकि यहाँ पर जो श्रद्धालु आएंगे उनको किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। अभी हम अंदर चलेंगे, अंदर और देखेंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं। तो दोस्तों कल जैसे आपको दिखाया था यहाँ पर बिछायत की सेवा चल रही थी, आज आप देख लीजिए कि ये टेंट भी कंप्लीट हो गया है और मैट जो है बिछाई जा रही है। ये जो गैलरी टाइप की है वहाँ पर जाने के लिए गैलरी पे भी पूरे पे मैट बिछ चुकी है। आप इस साइड देखोगे तो ये एंटर होते हैं यहाँ से बड़े जो शेड है उसमें, इस साइड भी अभी मैट बिछाने की सेवा जो है चल रही है, मैट बिछाई जा रही है। अभी अंदर देखेंगे कि अंदर और कैसी व्यवस्था है, क्या बदलाव हुआ है कल से। तो दोस्तों ये मैन शेड के अंदर एंटर होने की जगह है। जैसे कल हमने आपको दिखाई थी तो जितने लोग थे कल, उससे लगभग ऐसा लग रहा है कि 3-4 गुना ज़्यादा ही पब्लिक बढ़ गई होगी। आप देख लेना यहाँ पे, और अंदर भी चल रहे हैं हम अभी, लेकिन यहाँ पे एक जो है सर जी खड़े, एक बार उनसे जान लेते हैं क्यों खड़े हैं आप। क्या नाम है सर आपका? घसोटी दास। यहाँ किस लिए खड़े हैं आप ये झंडा लेके? सतगुरुदेव जी के आदेश हैं कि यहाँ सिक्योरिटी सेवा करना चाहिए, इसलिए हम सिक्योरिटी सेवा करते हैं। सिक्योरिटी सेवा? जी। सिक्योरिटी सेवा में क्या करते हो आप? यहाँ भीड़ भाड़ न लगे और असुविधा न फैले यहाँ रास्ता में, इसलिए खड़े हैं यहाँ सिक्योरिटी सेवा में। तो पूरे आश्रम में लगे हैं क्या? हाँ, पूरे आश्रम में सिक्योरिटी सेवा लगी है। तो ये सर जी ने बताया कि पूरे आश्रम में सिक्योरिटी की भी व्यवस्था करी गई है। अभी अंदर चलते हैं, आप देखो जरा यहाँ, कैमरामैन से बोलूँगा ये दृश्य दिखाओ आप जरा। कल जब हमने यहाँ का दृश्य आपको दिखाया था तो यहाँ पर बहुत ही मतलब कम लोग थे, लेकिन आज आप देखो, आज तो ऐसा माहौल लग रहा है कि जैसे आज से ही इनका कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो दोस्तों आपको कल जो यहाँ का दृश्य दिखाया था बहुत कम लोग यहाँ पे थे, लेकिन आज का आप दृश्य देखिए। आज 7 जून है और 7 जून को ही आपका मतलब इतना विहंगम दृश्य दिख रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं, आ चुके हैं। ये भंडारा स्थल है, यहाँ पर भोजन करते हैं लोग। यहाँ पे देखिए ये भाइयों की व्यवस्था है, मतलब पुरुष लोगों की, और कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे बैठे हैं। अच्छा, मर्यादा का पूरा ध्यान है। आप साइड में देखोगे बीच में गैप है, और यहाँ पर माताओं बहनों के भंडारे की व्यवस्था करी गई है, और भंडारा परोस भी माताएं बहनें ही रही हैं, और बड़ी संख्या में वहाँ पर मतलब माताओं बहनें भी हैं। और आप देखोगे ना पूरा शेड लगभग भरा सा दिख रहा है। मतलब आज 7 जून को ही इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आ चुके हैं, जो लोग हैं वो आ चुके हैं, जबकि कार्यक्रम तो 2 दिन बाद से स्टार्ट है। तो ये प्रकट दिवस तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जो यहाँ पे समागम होने वाला है कि ये तो अद्वितीय ही लग रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में योग अभी से ही लोग आ चुके हैं। तो और भी यहाँ पे आगे आपको दिखाएंगे कि कैसी क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं। अभी ये यहाँ पर भट्टियाँ जल रही हैं, भट्टियाँ पे कुछ पकवान बन रहे हैं। यहाँ पर आए हैं हम, एक बार जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे क्या क्या सामग्री बन रही है। जी सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम पंकज दास है। सर यहाँ पर ये जो भट्टियाँ भी जल रही हैं बड़ी संख्या में, तो यहाँ पर क्या व्यवस्था है, क्या बन रहा है यहाँ पे? जी, सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश में कबीर परमात्मा का प्राकट्य दिवस मनाया जा रहा है। उसी के पावन उपलक्ष्य में यहाँ पर प्रसादें बन रही है, जिसमें लड्डू जलेबी जो शुद्ध देसी घी से होता है उसका प्रसाद बन रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आम संगत आएगी उनके भंडारे की व्यवस्था के लिए फुल्का राम, रोटी, सब्जियाँ, चावल इत्यादि सारे भंडारे में बन रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था तो नहीं है कि भाई एक बार ही करना है भंडारा, 2 बार ही करना है, या कुछ पैसे वगैरह का काउंटर हो, ऐसा तो कुछ तो नहीं है? सच्चे संत के समागम में किसी प्रकार के व्यवस्थाओं का बंधन नहीं रहता है। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क है। भंडारा आप कितनी बार भी और कितने वक्त भी कर लो, 24 घंटा निरंतर भंडारा चलता रहता है। ये हमारे सदगुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में और उनके आदेश से ही चल रहा है। और यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं करी जाएंगी, क्योंकि आज से ही हम देख रहे हैं, जैसे हमने अभी ग्राउंड रिपोर्ट भी की, काफ़ी बड़ी संख्या में आज से ही श्रद्धालुओं का आना हो गया है।
तो आप यहाँ पर उनकी व्यवस्था कैसे करेंगे, क्योंकि एक शादी अगर होती है तो वहाँ पे भी खाने की व्यवस्था में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, कैसे व्यवस्था होगी, लेकिन यहाँ तो इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, उनको आप कैसे व्यवस्थित तरीके से भोजन करा पाएंगे? देखिए, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं ये हमारे सदगुरुदेव जी के आशीर्वाद से ही संभव हो पाता है। यहाँ प्रशासन बगैर अनुशासन आपको देखने को मिलेगा, यही सच्चे संत का ज्ञान होता है। और उनके द्वारा दिया गया जो ज्ञान है, उनके द्वारा जो दी गई शिक्षाएं हैं, उसके आधार पर सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और वे अपने सदगुरुदेव जी के ज्ञान अनुसार सारी व्यवस्थाएं खुद से ही कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि समागम 9, 10, 11 से 11 तक है। 9 को शुरू होगा समागम, जिसमें संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों का अखंड पाठ चलेगा और 10 तारीख को सामूहिक रूप से यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह होगा, रक्तदान शिविर होगा तथा देहदान के कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। लेकिन व्यवस्थाएं यहाँ पे पहले 1 सप्ताह से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में है और लाखों लोगों की व्यवस्था करना ये छोटी मोटी बात नहीं होती है। यह सब कुछ हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से हो रहा है। यहाँ पर सभी लोगों के लिए रहने की निःशुल्क व्यवस्था है। यहाँ पर देखेंगे कि सैकड़ों की संख्या में नहाने के लिए बाथरूम, सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क है। भंडारे की व्यवस्थाएं निःशुल्क है और यहाँ पर छोटे बच्चे जो आते हैं, जो बीमार बुजुर्ग आते हैं, उनके लिए दलिया, दूध की व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क की जाती है। मतलब इस आश्रम में सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क दी जाती हैं? जी बिल्कुल, हमारे गुरुजी के जितने भी आश्रम हैं उनमें सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क है। तो दोस्तों यहाँ ये थोड़ी व्यवस्था की जानकारी बता रहे थे। यहाँ आप देख सकते हो भट्टियाँ जल रही हैं और लड्डू की जो है सामग्री यहाँ पे बन रही है। अभी आपको आगे और भी दिखाएंगे कि लड्डू का स्टॉक कहाँ पे, कैसी व्यवस्था है। जी, तो दोस्तों हम उस स्थल पे आ चुके हैं जहाँ पर लड्डू जो है बनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर माताएं बहनें बैठी हुई हैं और लड्डू बनाने की जो वो काम कर रहे हैं और सभी के ना फेस कवर है, आप देख पाओगे सभी के फेस बंधे हुए हैं। लड्डू बनाए जा रहे हैं, लड्डुओं को जो परात जैसी है उसमें रखा जा रहा है और आगे फिर उनको स्टॉक में रखा जाएगा। स्टॉक भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर लड्डू प्रसादी अभी फिलहाल बनाई जा रही है, आगे भी आपको और दिखाएंगे कि कहाँ पर लड्डुओं का स्टॉक है और कैसी व्यवस्था वहाँ पे की गई है। तो दोस्तों हम अभी उस जगह पे जा रहे हैं, यहाँ पर लड्डुओं का स्टॉक है, आपको दिखाएंगे कैसी अंदर व्यवस्था की गई है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये लड्डू रखे हुए हैं और आगे भी स्टॉक दिख रहा है, जानने की कोशिश करेंगे इधर व्यवस्था कैसी करी गई है। तो दोस्तों हम अभी उस स्थल पे मौजूद है, यहाँ पर लड्डुओं का स्टॉक किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख भी सकते हो यहाँ पर लड्डू व्यवस्थित रखे हैं। तो थोड़ा ये अभी हमारे साथ सर जुड़े हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था है। सर नमस्ते, क्या नाम आपका? मेरा नाम राकेश दास है। सर जो आपका समागम होने वाला है, कार्यक्रम होने वाला है, तो उसमें हमें जानकारी लगी यहाँ पर लड्डू और भी पकवान बनाए जाएंगे। तो अभी समागम में तो समय है, 9 तारीख से स्टार्ट होगा, तो लड्डू जैसे खराब हो जाएंगे इतने पहले से बना के रख लिए? नहीं, ये शुद्ध घी से बनता है पूरा, जितनी भी सामग्री बनती है गुरुदेव जी के आदेश से पूरा एकदम शुद्ध घी से बनता है। और यहाँ ये पूरी व्यवस्थाएं रहती हैं, पंखों की, कूलर की सारी व्यवस्था, जिससे पूरा कुछ भी खराब नहीं होता। मतलब कोई सामग्री खराब नहीं हो? नहीं, किसी प्रकार की कोई सामग्री खराब नहीं होती। यहाँ पर बड़ी संख्या में जानकारी लगी है कि श्रद्धालु की आने की संभावना है, तो आप ये मेंटेन कैसे कर पाते हैं कि जैसे मान लो अगर 10,000 लोग आए या 20,000 लोग आए तो उनके लिए हम इतना स्टॉक रखें? स्टॉक की कमी तो नहीं होती आपके पास क्या? नहीं, कभी स्टॉक की कमी नहीं होती। गुरुदेव जी की दया से ये सारा सिस्टम जो है एक शेड्यूल के तहत बढ़िया आराम से चलता रहता है। और जो संगत आती है, संगत तो बहुत मात्रा में आती है, लाखों की तादाद में संगत आती है। और गुरुजी ने जो ये सेवादारों की एक टोली हम लोगों की बना रखी है, इस तरीके से सेवादार हैं कि सब अपनी अपनी जिम्मेदारी से पूरी सेवाएं करते हैं, अपना ये मतलब पर्सनल खुद का काम समझ के, और ये पूरी सेवाएं गुरुजी के आदेश से करते हैं। मतलब यहाँ पे किसी प्रकार की कमी का सामना नहीं करना पड़ सकता आपको? कभी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई और ना ही आगे कभी ऐसी होगी। गुरुजी ने हमारे आशीर्वाद दे रखा है सभी भक्तों को, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये जो पलंग लगे हुए हैं यहाँ पर लड्डुओं का स्टॉक रहेगा? हाँ जी, इसमें लड्डू रहेंगे और जलेबी राम का भी स्टॉक अभी होगा, अभी लड्डू राम का चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे लड्डू और जलेबी का स्टॉक रहेगा, ये पूरा स्टोर रूम है, आप मेरे पीछे देख भी सकते हो। यहाँ पर व्यवस्थित लड्डुओं को रख भी दिया गया है और आप यहाँ पे देख पाओगे पंखों की भी व्यवस्था करी गई है, किसी प्रकार के लड्डुओं में मक्खी मच्छर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए और भी खराब ना होने पाए, तो यहाँ पे पंखों की भी व्यवस्था करी गई है और यहाँ पर भी व्यवस्थित लड्डुओं को अभी रखा जा रहा है।
तो दोस्तों हम अभी भंडारा जहाँ पर बन रहा है उधर उस एरिया में मौजूद हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर माताएं बहनें रोटी बेलने या रोटी पूड़ी जो भी बन रहा है वो बेलने की यहाँ पर काम कर रहे हैं। इस साइड भी बेलने की ही व्यवस्था करी गई है। आप दिखाओ यहाँ पे पीछे ये मतलब रोटियाँ बेल रहे हैं या और यहाँ कुछ बन रहा है। एक बार ये जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर क्या बन रहा है। अभी हमारे साथ एक सर हैं। सर क्या नाम आपका? दास का नाम है लक्ष्मी नारायण दास जी, बैतूल से हूँ मैं। बैतूल ये यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे ये चाय राम सदगुरु रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो कबीर परमात्मा का भंडारा चल रहा है 628वां प्रकट दिवस, उसके उपलक्ष्य में संगत आई हुई है। और यहाँ पे ये चाय राम की विशाल तौर पे व्यवस्था चल रही है। सारे भक्तों को चाय राम की निःशुल्क 24 घंटे सेवा चल रही है। निःशुल्क मतलब पैसे नहीं लगेंगे? 10 रुपये 5 रुपये कुछ तो रेट होगा? किसी भी प्रकार का कोई रेट नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल पूरा फ्री। परमात्मा के सानिध्य का है, ये परमात्मा की तरफ से है पूरा। यहाँ पर चाय बन रही है और इस चाय का कोई पैसा श्रद्धालुओं को नहीं देना होगा। कितनी अनोखी बात है ना। आप अगर कहीं भी मार्केट जाओगे, कहीं पे भी बाजार में जाओगे, 10 रुपये 5 रुपये की आपको चाय पीना पड़ेगी, लेकिन इस आश्रम में चाय पीने के भी कोई पैसे आपको नहीं देने होंगे। तो यहाँ पर अभी रोटियाँ बेली जा रही हैं और यहाँ पर चाय की व्यवस्था करी गई है जी। तो भोजन तो ठीक रहा, भोजन वहाँ पे हो रहा है, लेकिन जब बात आती है बर्तन धुलाई की तो आप यहाँ पे सतलोक आश्रम बैतूल की व्यवस्था देख सकते हो। वॉश एरिया की माताएं बहनें बैठी हुई हैं और यहाँ पे बर्तन की सफाई चल रही है। कितनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें और सफाई की सेवा चल रही है। अगर आप मेरे इस साइड दिखाओगे तो यहाँ पर जो बड़े बड़े कढ़ाई हैं, तबेले जो बड़े बड़े रहते हैं, उनकी सफाई चल रही है। पीछे भी यहाँ पे सफाई चल रही है, मतलब धोया जा रहा है उनको। यहाँ पर सब्जियों का इनमें स्टॉक होगा, लेकिन आप यहाँ देखो कितने अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं व्यवस्थित। और जो बर्तन हैं उनकी यहाँ पे धोए जा रहे हैं बर्तन। वॉश एरिया ये सतलोक आश्रम बैतूल का है। दोस्तों हम मेन शेड की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं यहाँ पर एक गाड़ी आ रही है हमारे सामने। छोटू रुको, ये क्या लेके जा रहे हो इसमें? ये चाय है और ये पानी है। ये किसके लिए लेके जा रहे हैं? ये भक्तों के लिए ले जा रहे हैं। कितना पैसे लोगे आप लोग? फ्री में। फ्री में? हम चाय पियेंगे, हमसे लोगे पैसे? नहीं लेंगे। तो यहाँ पर चाय की व्यवस्था करी गई है। चाय और ये ले जा रहे हैं यहाँ पर। और ये इनका कहना है कि यहाँ पर जो लोग हैं इकट्ठे हुए उनको ये चाय पिलाने के लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है ये। तो हम अभी एक और यहाँ पे व्यवस्था करी गई है, चार्जिंग पॉइंट है शायद यहाँ पे, और लोग खड़े हुए हैं। मोबाइल भी दिख रहा है, शायद मोबाइल चार्जिंग स्थल है। तो एक बार जानेंगे यहाँ पर कैसी व्यवस्था करी गई है। सर एक मिनट, क्या नाम आपका? निखिल तामेश्वर। यहाँ पे कैसी क्या व्यवस्था करी गई है? भगत जी यहाँ सभी सेवादारों के मोबाइल ना घूमे इसलिए टोकन की व्यवस्था की गई है। एक टोकन चार्जर पे लगाया जाता है और एक टोकन मोबाइल पे लगाया जाता है। मतलब ये मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है और यहाँ पर मोबाइल जो लोग यहाँ पर हिसाब से सभी का मोबाइल लगा रहता है यहाँ, और सभी का मोबाइल घूमने की कोई संभावना नहीं रहती है। तो दोस्तों अभी ये प्रणाम स्थल यहाँ पर बनाया हुआ है। ये यहाँ पर भाइयों की व्यवस्था है, उस साइड माताओं की व्यवस्था करी गई है। ये पूर्ण ब्रह्म लिखा हुआ है, दरबार साहिब ये कहलाता है। आप यहाँ पे देखोगे पूरा जो शेड है वो लगभग भर गया है। इस साइड पुरुष लोग हैं, इस साइड माताएं बहनें हैं। जो है जैसे आपके कल दिखाया था, कल इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन आज बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग इकट्ठा हो चुके हैं। और यहाँ पर ही जो इनका मेन काम होता है, जो अखंड पाठ जैसे निमंत्रण पत्र में लिखा था, तो यहीं पर वो अखंड पाठ भी होता है। किस तरीके से वो होता है वो भी आपको दिखाएंगे आने वाली 9, 10, 11 जून को। तो ऐसी न्यूज़ मध्य प्रदेश की पूरी टीम सतलोक आश्रम बैतूल में मौजूद है और यहाँ की पल पल की चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। तो आप ऐसी न्यूज़ मध्य प्रदेश के साथ बने रहें। धन्यवाद।